हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं की गणित। कक्षा 12वीं की गणित। अब आपको मैं गणित के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। गणित में क्या सिलेबस है। वैसे सिलेबस एक प्रकार का थोड़ा सा लोगों को अटपटा शब्द लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम रहता है कि सिलेबस क्या होता है। मैं बताना चाहूँगा कि हर वो स्टूडेंट जो उस क्लास में पढ़ता है, हर वो टीचर जो उस क्लास को पढ़ाता है, उसे उस क्लास के मैथमेटिक्स अर्थात गणित का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे माता पिता, जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता जो है हमारे अपने रिश्तेदार से परिचय कराते हैं कि ये हमारे बुआ है, ये दादा है, ये चाचा है, चाची है, मामी है इत्यादि। इसी प्रकार से गणित का जो सिलेबस हमें यह रूबरू कराता है कि कौन सा अध्याय किसका है, कौन सा अध्याय किसका है, कितने भागों में उनको बांटा गया है और क्या क्या उसके अंतर्गत है। तो उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। चलिए, कक्षा 12वीं टोटल कितना पूर्णांक का होता है भाई? 100। कितना का होता है? 100। पूर्णांक कितना होता है? पूरा यहाँ होता है 100। तो आपको बोर्ड का एग्जाम में कितना नंबर का बनाना पड़ेगा? पूरा 100। ठीक है। कुल इकाई कितनी है? कुल इकाई है आपका 6। कितनी इकाई? 6। और कुल अध्याय कितना है? कुल अध्याय है आपका 26। ठीक है, कुल अध्याय 26 है। अब सोचोगे इतना बड़ा बृहद सिलेबस, जी हाँ, उसी को बांटा गया है 6 इकाई। ये 6 इकाई एक अलग अलग हिस्सा है। जैसे इसमें पढ़ेंगे आपको संबंध फलन के बारे में, फंक्शन क्या क्या होती है, रिलेशंस क्या होती है। फिर पढ़ेंगे बीजगणित। यहाँ भी बीजगणित पढ़ते हैं, जी हाँ, बीजगणित पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपका 10th 11th में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस रहता है। उसके बाद कैलकुलस के बारे में जानकारी देंगे, जो कि कैलकुलस वाला हिस्सा है जिसको कलन कहते हैं। इसमें आपको अवकलन और समाकलन जानना है। ये जो है यूँ समझ लीजिए कि गणित 12वीं की जो रीढ़ है वो है आपका अवकलन और समाकलन अर्थात कैलकुलस, जिसको कलन बोलते हैं। यही 12वीं की गणित की रीढ़ है। चलिए, कितने यूनिट में बांटा गया है? 6। प्रत्येक यूनिट को मैं बताता हूँ क्या क्या है उसको। पहला यूनिट है संबंध व फलन नाम से। संबंध व फलन नाम एवं फलन। ठीक है, संबंध व फलन। इसके अंतर्गत आपका कितना अध्याय है? इसके अंतर्गत एक अध्याय है, दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है और चौथा अध्याय। इस चौथे अध्याय तक आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में पहला तो खुद संबंध हो गया, दूसरा क्या हुआ? फलन हो गया, तीसरा क्या होगा आपका? द्विआधारी पद्धति हो गया, द्विआधारी अंकी पद्धति, और चौथा है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो आप पढ़ चुके हैं, अब उसका प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ये 4 अध्याय तक विभाजित हो गया। फिर दूसरा यूनिट है आपका बीजगणित से रिलेटेड। किससे है? बीजगणित। इस बीजगणित में आपको आगे अध्याय 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7, 8 में क्या क्या पढ़ेंगे? एक अध्याय तो अवयव हो गया, मैट्रिक्स, जिसको मैट्रिक्स ज़्यादा नाम से जानते हैं। फिर सारणी हो गया। फिर आपको क्या मिलेगा आगे? इसी मैट्रिक्स का सखंडज और उसका व्युत्क्रम। फिर आगे 8वां अध्याय में आपको क्या मिलेगा? 8वें अध्याय में रैखिक समीकरण का निकाय मिलेगा। रैखिक समीकरण का निकाय के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद आप आगे चलते हैं तीसरी यूनिट। तीसरा यूनिट जो मैं आपको बताया कि ये आपका क्या है? रीढ़ है। इस मैथमेटिक्स का रीढ़ है और सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी से आता है। तो ये जो है 9 से शुरू होता है वो चला जाता है 21 अध्याय तक।
कहाँ तक चला जाता है? 21 अध्याय तक। क्या क्या पढ़ेंगे कलन के अंतर्गत? कलन के अंतर्गत पढ़ेंगे सातत्य क्या है, कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, अवकलनीयता पढ़ेंगे, फिर अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के बाद द्वितीय कोटि का अवकलन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे तो जो कि महत्वपूर्ण थ्योरम है, रोड़े का थ्योरम और लैग्रांज का थ्योरम, लैग्रांज का थ्योरम इसको, ठीक है। ये दो थ्योरम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम माना जाता है, जो इसी के अंतर्गत आएगा। फिर आगे पढ़ेंगे आपका इस अवकलन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं अवकलन खास कर, ठीक है, अवकलन, ठीक है, अवकलन और समाकलन। जितना जितना अवकलन का पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ लिए, फिर उसका द्वितीय कोटि का पढ़ेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। वैसे ही समाकलन में आप एक निश्चित समाकलन, उससे पहले अनिश्चित समाकलन आएगा, अनिश्चितता को दर्शाएगा, उसके बाद निश्चित समाकलन को दर्शाएगा, उसके बाद आपको एक और है नया नाम सुनने को मिलेगा, वर्धमान और ह्रास फलन निकालना, वर्धमान और ह्रास फलन निकालना। स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे और उसका अभिलंब, फिर एक उच्चिष्ट और निम्निष्ट नाम का आता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट जिसको मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं, मैक्सिमा, ये मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम एवं मिनिमम। फिर आगे जाएंगे तो ये आपका इसका 3 हिस्सा बढ़ जाएगा, 3 हिस्सा, अनिश्चित, निश्चित और फिर इसका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग और अंतिम चैप्टर होगा वो आपका इसका 21वां नंबर का चैप्टर अवकल समीकरण। क्या पढ़ेंगे? अवकल समीकरण। तो ये हुआ कलन का 21 से 21 तक अध्याय। अब यूनिट नंबर 4 में चले जाते हैं। तो यूनिट नंबर 4 आपका सदिश और त्रिविमी ज्यामिति रहेगा, सदिश और त्रिविमी, 3D ज्यामिति, 3D त्रिविमीय ज्यामिति। तो देखो, एक तो सदिश खुद हो गया, एक खुद हो गया, 2 हो गया। अब जो बीच का अध्याय सदिश, और सदिश के बाद पढ़ेंगे सदिश का गुणनफल, उसके बाद 3D त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये कितने हो जाए, 3 पार्ट हो गए, तो 22, 23 और 24, ठीक है। अब बाकी का बचा 2 यूनिट, वो जो है एक यूनिट हो जाएगा, 5वां और एक 6वां। तो 5 में एक है लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन पढ़ेंगे जो केवल एक ही अध्याय है, 25वां अध्याय। फिर आपको आखिरी में सबसे ज़्यादा प्रायिकता। अब प्रायिकता देख करके आप खुश मत होइए, फिर खुशी की भी बात है और दुख की बात है। दुख की बात इस बात की है, जब पहले खुशी को बता देता हूँ, पहले दुख को बता देता हूँ। दुख की बात, ये आपका प्रायिकता है, वो थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। जो पूरा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ते आए हैं, उसे थोड़ा सा एडवांस है ये प्रायिकता, ठीक है। तो ये आपका, फिर आपका इससे पहले से परिचित हो गए हैं, ये आपका खुशी की बात, ठीक है। तो इस तरह से 6 इकाइयाँ आपका ये हुआ, ठीक है। 6 इकाई, पहले में 4 अध्याय है, दूसरे में भी 4 अध्याय है, तीसरे में सबसे ज़्यादा अध्याय है। कितना अध्याय है? 13 अध्याय, 13 अध्याय है। फिर 3 अध्याय यहाँ से है, चौथे यूनिट से सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति से। 5वें में रैखिक प्रोग्रामिंग में केवल एक ही है, जो कि आपके लिए बहुत नया होगा, ठीक है, बड़ी इजी है। 6वें में आपका प्रायिकता होगा, वो भी इजी है। अब इसका मैं अंक विभाजन बता देता हूँ। पहला यूनिट कितने अंक का आता है, दूसरी यूनिट कितने अंक का आता है, तीसरी यूनिट कितने अंक का आता है, चौथी यूनिट कितने अंक का आता है, 5वीं यूनिट कितने अंक का आता है, 6वीं यूनिट कितने अंक का आता है। तो आप अंक विभाजन दीजिए। अंक विभाजन में पहली यूनिट आता है आपका 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10, ठीक है सर, ये है पहला 10 अंक। दूसरा यूनिट है जिसका नाम है बीजगणित, वो आता है आपका 13 नंबर का। कितने का? 13।
तीसरा आपका जो कलन है, जो सबसे बड़ा है, ऋण है, वो पूरा पासिंग मार्कों को प्राप्त कर देता है, पूरा पास 44 नंबर 44 मार्क्स, ठीक है, पूरा। तो यूँ समझ लीजिए कि आपको पास होना है तो आप इसी को कवर कर, लेकिन आपको केवल पास नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका चौथे यूनिट है जो कि 17 मार्क्स का है, 17 अंक का है। फिर आपका रैखिक प्रोग्रामिंग है, वो केवल 6 अंक का है। और अंतिम में आपका जो प्रायिकता है वो आपका 10 अंक का है। इस तरह से टोटल आपको 100 अंक हो गया, 100 अंक में विभाजित हो गया। गुणांक कितना है आपका? 100 अंक है। तो ये रहा आपका 100 अंक का विभाजित। हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे जो सभी इकाइयों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है, कितना नंबर के किस अध्याय से, किस चैप्टर से पूछा गया है, ये जरूर बताएंगे। हमारे वीडियो को जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।